सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और मिनी मॉक का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर देख रहे होंगे दोस्तों। ठीक, तो आज हम एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट मैथ का दोस्तों 26 दिसंबर 2024 का सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों अंकित सर ने 16 दिसंबर से मिनी मॉक लगातार आ रहे हैं दोस्तों, बराबर हम सोल्यूशन करा रहे हैं। अभी मेरा एक भी मिनी मॉक नहीं छूटा है, चाहे वो मैथ का हो चाहे वो रीजनिंग का है दोस्तों, हम बराबर डाल देते हैं। लेकिन वो एक दिन थोड़ा सा बाद डाल दे, क्योंकि ये शाम को आते हैं तो शाम को नहीं डाल पाते हैं, सुबह ही को आपको 10-11 बजे वीडियो मिल जाती है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ से हम टोटल इसमें क्वेश्चन कितने देखेंगे, 20 देखेंगे। मैथ में टाइम कितना लगाना, हमें 25 से ज्यादा टाइम लगाना ही नहीं है दोस्तों, कुछ भी हो जाए, और अपने 40 अंक यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए टेस्ट को स्टार्ट कर लेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बहुत ही लाभ होगा आपको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो फ्री में ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए सब कुछ प्ले लिस्ट के तौर पर बना दिया है। चाहे आप वीकली मॉक टेस्ट का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, चाहे आप जीएस से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट देना चाहते हैं, जो भी नवीन सर चला रहे हैं सबका सोल्यूशन है, प्लेलिस्ट के माध्यम से बना दिया गया है दोस्तों। ठीक, तो नवीन सर के द्वारा भी 16 दिसंबर से प्रैक्टिस सेट चल चुके हैं, 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुके हैं। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, चाहे कोई सी भी पीडीएफ चाहते हैं, ये वाली चाहते हैं तो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, चाहे नवीन सर की कोई भी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट की माँ सरस्वती का नाम लेकर के हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आज हम आरडब्ल्यू जीडी कांस्टेबल 26 दिसंबर को आए मिनी मॉक का हाल दोस्तों, 26/12/2024 में मैथ का हाल करेंगे। आज दोस्तों है 26 तारीख। ठीक, आज है 26, ठीक, यानी कि कल थी 26 लेकिन आज तो है 27। तो ठीक, आज कितनी है? 27। तो आज जो आएगा वो रीजनिंग का आएगा, उसका हम कल कराएंगे। और शनिवार को जो आएगा वो मैथ का आएगा। अभी मैथ का एक और आएगा, उसके बाद में वीकली मॉक जो आएगा उसके बाद संडे को, तो उसका भी हम सोल्यूशन सबसे पहले डालने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। ये बोर्ड मास पे है दोस्तों। आप मिनिमम दोस्तों तभी लगाइएगा। मिनिमम लगाने का मतलब क्या होता है, आपको 25 मिनट में भी सवाल को सॉल्व करना, ज्यादा टाइम आपको लगाना ही नहीं है। मिनिमम जो है यानी कि कम टाइम में क्वेश्चनों को सॉल्व करना, मिनिमम का मतलब ही ये होता है। तो आप दीजिएगा, क्योंकि अब इसीलिए चलाए जाते हैं कि एग्जाम में टाइम की कमी यानी ज्यादा ना हमसे लगे, यानी कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, यही मतलब होता है इसका। तो अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया दोस्तों तो मिनिमम लगाने और मॉक टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे कहते हैं स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो स्कोर बढ़ने का कारण यही होता है कि आपने या तो सिलेबस नहीं कंप्लीट किया, अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको नहीं सीखा है, तो इसलिए स्कोर नहीं बढ़ पाता है। सब कुछ आप सीखेंगे तब मिनिमम लगाएंगे। यहाँ तो हर चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा तो है नहीं केवल एक चैप्टर से यहाँ से 20 क्वेश्चन सजा दिए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल प्रीवियस एज को आधार मान करके कोई सीजीएल का प्रश्न, इसमें कोई सीएचएसएल का, कोई दिल्ली पुलिस का, कोई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का, इसमें जीडी से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन इसमें मिलते हैं दोस्तों। आरडब्ल्यू के में हमने जब पीवाईक्यू को लगाया तो उसमें देखा है। ठीक, तो देख लेते हैं ये किस तरह से बने। इसमें बोर्ड मास नियम को पालन करेंगे। सबसे पहले ऑफ को यहाँ से सॉल्व करेंगे, और यहाँ से ऑफ एक जगह और लगा हुआ है, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो आज का लेवल है बहुत ही अच्छा है लेवल दोस्तों। ठीक, मिनी मॉक का अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट आए हैं उनमें सबसे अच्छा लेवल यही है दोस्तों, हमने देखा है। तो यहाँ से हम सॉल्व वैसे ही करेंगे दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बच्चे कहते हैं कि आप समझाते नहीं है ज्यादा और शॉर्ट ट्रिक बहुत बताते दोस्तों। अगर हम समझा देंगे तो क्वेश्चन में यानी वीडियो में लग जाएंगे 40 मिनट। तो 40 मिनट की वीडियो हम डालना नहीं पसंद करते हैं, हम वीडियो डालना पसंद करते हैं 25 से 30 मिनट की दोस्तों। ठीक, इससे ज्यादा की वीडियो नहीं डालते हैं दोस्तों। ठीक, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है, वो कहते हैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, आप तो इतना टाइम लगा देते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है दोस्तों। तो टाइम बचाने का हम आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक तो बतानी पड़ेगी दोस्तों। ठीक, क्योंकि टाइम नहीं बचाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगाया जाए और सारी चीजों को नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सीधा 100 लिखेंगे, क्योंकि का लगा हुआ है तो 10 का 10 मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो उसी तरह से सॉल्व करेंगे हम पूरा स्टेप, एक स्टेप ये लिखेंगे, फिर इसके बाद वो लिखेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। ये छोटी क्लासों को वाला यहाँ से वीडियो नहीं बनेगा। 7-8 में आपने सीखा हुआ इस तरह से, जैसे 7-8 में सवाल होता था उसको एक्स मान लेते थे, फिर लास्ट में जाकर के कहीं आंसर निकलता, तो वो हम कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ पर करेंगे, हम सीधा आंसर आपको निकाल के बताएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100, और 100 में जो है भाग लगाएंगे, यहाँ से 1/5 का भाग लगेगा। इस तरह से होगा, देखो हम आपको बता देते हैं। ऊपर तो हो जाएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे 5 कम 5 और 5 यानी 1/20 नहीं निकल के आएगा। तो भाई हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, इतना हमने समझा दिया है। तो 1/20 जो है हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों। ठीक, 1/20 तो देख लेंगे 1/20। ठीक, समझते चलिए, आसान तरीके से समझाएंगे। 1/20 तो ठीक, इसके बाद हम गुणा लगाएंगे। अगला जो स्टेप यहाँ से है का लगा हुआ है, तो चाचा को 16 यहाँ से हो जाएंगे, तो 16 से ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 5, यहाँ से 5/2 और माइनस का 3/2। इस समीकरण को सोल्व करना सबसे शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। अगर आप इससे ज्यादा पूरा टाइम नहीं लगाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ये क्वेश्चन है कम से कम 2 से 3 मिनट खा जाएगा, लेकिन आपको एक क्वेश्चन में 1 से 2 मिनट में ही करना है। ज्यादा कैलकुलेटिव है तो 2 मिनट नहीं तो 1-1.5 मिनट में ही एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो 0.2
0.2 प्लस का इसमें कितना हो जाएगा 1 और बराबर में कितना हो जाएगा 1.2। 1.2 किस ऑप्शन में दिया हुआ, पहले ही ऑप्शन। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं नहीं समझ में आया तो आप कॉपी लेकर के बैठिए, इसको अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए दोस्तों, ठीक। हमारे द्वारा जो तरीका बताया जाता है बिल्कुल 100% रियल बताया जाता है दोस्तों। रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को क्रमशः 30, 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि खुशी और तेजू दोनों या हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं तो रुचि कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकती है। तो बढ़िया प्रश्न है, कुछ नहीं करना, हम आपको छोटे छोटे तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ से हम सभी को छोटे से छोटे फॉर्म में लिख लेंगे, यानी रुचि को किसके फॉर्म में लिख लेंगे, आर के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक। इसके बाद में खुशी को किसके फॉर्म में लिख देंगे, यानी खा से के बनती के एच तो के से लिख लेंगे। तेजू को हम टी से लिख लेंगे, ठीक। ये कितने दिन लेते हैं, 30 दिन लेते हैं, ये 40 दिन लेते हैं, ठीक। ये 60 दिन लेते। तो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसी चैनल पर आपको सीखने को मिलता है, ठीक। तो जितना ज्यादा हमसे हो सकता है हम बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों, सही कंटेंट देने का दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा, 3 चौक 12 और 4 ती 12 और 6 दूनी 12। ये इनकी क्षमताएं आ गई हैं। अब सवाल में कह रहे हैं यदि खुशी और तेजू दोनों, खुशी कहाँ पर दिया हुआ है, खुशी जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, सॉरी, खुशी और तेजू, खुशी और तेजू दोस्तों दोनों, खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करते हैं। यही बात जो है समझने वाली है इसमें। अगर ये जिसने समझ ली तो वो आंसर ले आया, ये जिसने नहीं समझ पाई तो वो सवाल को छोड़ ही देगा दोस्तों, हमारी मानेंगे तो यहाँ से 3 दिनों में पूरा किया गया कार्य हम यहाँ से निकालेंगे। तो 3 दिनों में पूरा किया हुआ कार्य यहाँ से किस तरह से हो जाएगा, यहाँ से 3 4 3 7, तो 7 और 7 यहाँ से दिया हुआ 7 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 21 जो है निकल के आ जाएगा 21। तो हर ये तीसरे दिन की मदद करते हैं। तो यहाँ से किस तरह से मदद करेंगे, 4 और प्लस का 4 और प्लस का 9, ठीक, प्लस का 9 और बराबर इनको जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 17। और 17 की हम किसमें 7 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से काम निकल गए, 17 सत्ते कितने होते हैं, 119 होते हैं। तो 119 जो है यहाँ से निकल के आ गया। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, बहुत ही अच्छा लॉजिक है दोस्तों। यहाँ से आपने एक चीज सीख ली कि हमारा कार्य था कितना 120, लेकिन हमने कार्य कर कितना लिया है 119, कार्य तो हमारा हो गया। तो भाई तो करें तो रुचि जो है कितने दिन में कार्य पूरा करेगी, यानी रुचि जो है कितने दिन में कार्य पूरा करेगी। तो ये कार्य दिया हुआ है जो 119 जो हमने यहाँ तक निकाल लिया। यहाँ से अगर किसी को समझ में कोई दिक्कत हो तो दोस्तों आप बता सकते हैं। तो बस हमारा सवाल बिल्कुल सॉल्व ही हो गया। बस 21 जो हमें दिया हुआ है, 21 का हमें कितना निकाल देना, 21 प्लस का 1/4 निकाल देना, भाई आपका राइट आंसर होगा। तो 21 चौक 84 और 85/4 किस ऑप्शन ने दिया, ऑप्शन नंबर बी में। बस इस सवाल को समझने का बिल्कुल बढ़िया तरीका आएगा, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा दोस्तों, ठीक। अगला सवाल इसके बाद में 110 मीटर और 85 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान दिशा में क्रमशः 12 मीटर सेकंड और 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हैं। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को पार करने में लगने वाला समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। इस तो बहुत ही सरल सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इस तरीके का सवाल है, इसको इसको जोड़ लेना है, बस दोनों लंबाइयों को जोड़ेंगे यहाँ से। तो दोनों लंबाई को जोड़ेंगे, 110 में 85 को जोड़ लेंगे, जोड़ना तो सभी लोग जानते हैं, 195 हो जाएगा, ठीक, 195। अब इनका अंतर कर लेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा 5, बस 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, 5 से 15 कितने 4 बचे तो 5 ने 45। तो 39 जो है सेकंड के सी ऑप्शन में दिया हुआ, पहले में दिया हुआ। इसमें तो केवल 20 सेकंड 15 से ज्यादा लगनी नहीं चाहिए दोस्तों। एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:2 और उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है। तो आयत का परिमाप गति बहुत ही सरल है, इसमें भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, यहाँ से दिया हुआ है 3x और अनुपात लगाएंगे 2x, तो ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम इसमें गुणा लगा देंगे और कितना दे रखा है 150 दे रखा है, तो ठीक। तो यहाँ से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 पंचे यानी 3 पंचे 15, तो ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25। अब समझिए यहाँ x दिया हुआ है, यहाँ पर भी x, तो x और x का गुणा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर छोटी क्लासों में सीखा हुआ दोस्तों, ठीक, एक्स का। और अगर यही दिया होता एक्स प्लस का एक्स तो एक्स और एक्स जुड़ जाएंगे तो कितने जाएंगे 2x। ये छोटी क्लासों की बात आ जाती है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25। अब इसका रूट लेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आपको परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में L प्लस का B। तो यहाँ से हम सभी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम पहले वो भुजाएं निकाल लेंगे। तो 5 से यहाँ से रखेंगे इसका मान, तो 5 3 15 आ जाएगी दोस्तों, 1 15 और 5 दोनों कितने आ जाएंगे 1 10 आ जाएगी। तो इनको जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 10, आसानी से जोड़ लेना सभी लोग जानते हैं। तो 5 और यहाँ से कितना आ जाएगा 2। और परिमाप होता है तो परिमाप में आपने देखा हुआ 2 कोष्टक L प्लस का B होता है। तो हमने L प्लस का B निकाल लिया है कितना 25, और केवल 2 की मल्टीप्लाई ही तो करनी है, तो 25 में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 25 दूनी कितने होते हैं 50, तो 50 जो है इसका सेंटीमीटर में परिमाप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका मेरे पास है नहीं दोस्तों, ठीक। अगला है, एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 जमा करता है। फंड पर ब्याज दर पर 4% बढ़ जाती है, यानी प्रत्येक वर्ष जो है 4% बढ़ रही है। यदि धनराशि जमा करने के समय ब्याज दर इतनी थी तो 5 वर्ष बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज की दोस्तों हर वर्ष 4 वर्ष बढ़ रही है। तो हर बार जो है 4 वर्ष बढ़ रही है, तो कितनी कितनी बढ़ जाएगी, तो पहले 4 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। समझ से चलिए 8 हो जाएगी, 8 में 4 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। 12 में भी 4 बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। बस 16 के भी 4 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, हमें कितनी बार 5 वर्ष का है, 1 2 3 4, इसमें भी कितनी बढ़ेगी 4 वर्ष बढ़ेगी। तो यहाँ से इसमें भी कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बोला है, तो इसमें लास्ट वाले में 5 वर्ष बढ़ जाएगी दोस्तों। तो ये हमारे हिसाब से बढ़ेंगी 8 12 16 20 और 25, तो ये हमारे से टोटल इनको जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, टोटल 80% हो जाएगा। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा है 10,000। बस सबसे बढ़िया तरीका है 10,000 इंटू 80, 10,000 इंटू 80 बट्टा का 100, बस आंसर आपका। आप सवाल को ज्यादा संख्या बड़ी दे करके छोड़ा मत करिए दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस कुछ करना ही था, 8,000 जिसका ऑप्शन दिया होगा भाई आपका राइट आंसर। अगला सवाल तो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको और अच्छी तरीके से समझाने का हम प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक। तो देख लेते हैं ये किस तरह से बनेगा। इस सवाल में पूछा 4 अंकों की हुई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे 6 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रम से 4 5 6 शेष बचा। तो इसको हम डिविजिबिलिटी रूल से 5 सेकंड में उड़ा देंगे दोस्तों। किस तरह को, यहाँ से 6 दिया हुआ तो 6 में हमें क्या मिल जाता है 2 और 3 मिल जाता है। तो हम जानेंगे कि अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो संख्या 3 से कट जाएगी। पर क्यों कटेगी, जब 4 और 5 और 6, तो पहले में हम इसमें से 4 घटाएंगे, तो इसमें से हम 4 घटा के देखेंगे, अरे ये सेटिस्फाई कर गया तो हम बाकी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। तो इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 99.06 बचेगा। तो इसके इकाई का अंक करेंगे तो कितना जाएगा 24, तो 24 जो है पूरी पूरी तरह से 3 से कट जाएगा। तो हम मान के चलेंगे कि पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है ये सवाल में, ये भी ऑप्शन आप चेक करते रह जाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बेईमान दुकानदार जो है बाजरे को 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर बेचता है, जिसे उसने जो है 16 रुपए प्रति केजी के भाव से खरीदा है और 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है, बहुत बेईमान है। उसका जो है वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल आए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है, तो हमें सीधे हाथ की तरफ लिखना है अपना बढ़िया, यानी जो हमारा ईमानदारी वाला वजन होता है, और जो वो दे रहा है यानी दुकानदार कितना दे रहा है 800, ये बेईमानी वाला वजन होता है। तो यहाँ से रेशियो बना लेंगे, रेशियो जो बनेगा किससे बनेगा, 2 से काटें, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, रेशियो जो बन जाएगा 4:5 का बन जाएगा। अब दूसरी बार में कहा है कि 20 रुपए प्रति केजी के भाव पर बेचता है, जिससे उसने 16 प्रति केजी के भाव से खरीदा था। तो यानी खरीदे वाला हम यहाँ पर लिखेंगे और बेचा जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। अब बस दोनों का यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ से काटेंगे ना 16 चौकू 64, यानी कि मल्टीप्लाई होगी 16 चौकू 64, यहाँ से कितना जाएगा 20 पंचे 100, तो ये रेशियो बन जाएगा, ठीक। अब ऐसी और भी कर सकता है, ये यहाँ से कितना आ जाएगा 32, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 50, और भी कर सकता है, यहाँ से कितना आ जाएगा 16, यहाँ से कितना आ जाएगा 25। अब आसान हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं 16 रेशियो 25। तो यहाँ से लाभ उसका ज्ञात करना, 16 की चीज को उसने 25 में बेचा है, तो कितने का लाभ कमाया है, जानते हैं 9 का लाभ कमाया है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, नहीं 16 पर होगा, और परसेंट में बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे। तो 900/16 को आपको भाग दे देना है। तो 900/16 का मतलब ये होता है 56.25%, ठीक, 56.25%। बढ़िया सवाल था। अगला सवाल जो है इसके बाद, एक आदमी जो है 48 किलोमीटर दूर एक स्थान पर नाव चलाकर जाता है, 24 घंटे में वापस आता है। वह पाता है कि वह धारा के साथ 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि उसी समय में धारा के विपरीत वह 3 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है, यानी बाई का मान आपको पता करना है, ठीक। समझते चलिए, आसानी से बताएंगे इसको। धारा होती है यानी कि बाई मान सकते हैं इसको आसानी से। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है वो हम आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक। तो वह धारा के अनुकूल मान सकते हैं कि पी किलोमीटर पी घंटे में जाता है, हम ये कह सकते हैं, चाहे एक्स मान लो चाहे पी मान लो, कुछ भी मान लो। तो वह धारा के अनुकूल जो है जाता है एक्स घंटे में जाता है, ये हम मान के चले। तो उसकी चाल क्या हो जाएगी 4/x हो जाएगी। आसानी सी बात है कि यहाँ से कह रहे हैं 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है दोस्तों। ये सभी इसमें 3 ही फॉर्मूले होते हैं, थोड़ी, यानी कि चाल बराबर, एक फॉर्मूला आपको लिख के बता देते हैं। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय दोस्तों, ठीक। चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी से फॉर्मूले बनते रहते हैं, 3 फॉर्मूले यहीं से बन जाते हैं, बस कुछ करना ही नहीं होता है, ठीक। तो समझते चलिए आसानी से। तो चाल बराबर यहाँ से कितनी, हम x मान लेंगे यहाँ से दोस्तों, ठीक, यानी कि वह धारा के अनुकूल x घंटे में जाता है दोस्तों, ठीक, यानी घंटा हमने कितने मान लिए x घंटे मान लिए। तो यहाँ से चाल कितनी आ जाएगी, सभी लोग नहीं बता सकते हैं, 4/x हो जाएगी चाल, 4/x इसकी चाल हो जाएगी, ठीक। अब धारा के विपरीत जो है
कितनी हो जाएगी, धारा के विपरीत जो है यहाँ कह रहे 3 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, तीन जो है ये ऊपर हो जाएगा और एक्स जो है नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये समझते चलिए, समझने वाले पॉइंट होते हैं वो समझा ही देते हैं। तो यहाँ से कुल समय हमें दे रखा है, यानी कुल समय कितना दे रखा है, 14 घंटे। तो यहाँ से घंटे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे बढ़िया तरीके से, जो छोटी क्लास में बताया जाता है कि जब जो चीज है, कोई चीज जो है कुल दे दी जाती है तो हम यहाँ पर लिखते हैं। यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी कितनी दी है, दूरी दी है 4 यानी 48 किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी है 4/x है, तो 4/x लिख देंगे। सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों। ठीक है, प्लस यहाँ से लगाएंगे, फिर दूरी यहाँ से कितनी है 48 ही किलोमीटर की है। फिर दूसरी बार में जो है समय कितना है, दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल कितनी है, ये चाल है दोस्तों। ठीक, 3/x, तो 3/x। अब इससे कट नहीं जाएगा, ये 12 चौक 48 होते हैं, ये 16 3 48 होते हैं, तो ये 16 3 48 होते हैं। अब क्या करना है, सभी को जोड़ना ही तो है, बस कुछ करना ही नहीं है। तो 12x प्लस 16x बराबर 14 हो जाएगा। ये 12x और प्लस 16x बराबर का 14 हो जाएगा। तो ठीक, तो यहाँ से 28x हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28x। ठीक, 28x बराबर शॉर्टकट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक, 28x बराबर कितना हो जाएगा 14। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से x हमने यहाँ पर लिखा नहीं है दोस्तों, 28x है ये, तो 1/1 कितना हो जाएगा 14 नहीं 28 होते, तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल आएगी दोस्तों, जो हमने वह धारा के अनुकूल x घंटे में जाती है। तो कितने घंटे में जाती है, यानी 1/2 घंटे में जाती है। हमसे पूछा हुआ है, सो देख लेते हैं। तो यहाँ से धारा की अनुकूल गति क्या हो जाएगी, धारा की अनुकूल गति आप यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। तो धारा की जो अनुकूल गति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 और बटे में जो हमारा 1/2 था, तो 2 जी ऊपर पहुंच जाएगा। तो ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ से सीधा मल्टीप्लाई तो होगा, तो कितनी आएगी 8 आ जाएगी। अब धारा की प्रतिकूल कितनी हो जाएगी, दोनों चालें हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। तो धारा की प्रतिकूल कितनी दे रखी थी, 3 दे रखी थी, तो 3 हमें यहाँ से लिखे, 3 और 1/2 2 जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 हो जाएगा। और हमें निकालना है कि धारा की गति निकालनी है। तो धारा की गति कुछ निकालने में भेद ही नहीं है, हमने दोनों की गति निकाल ली। यहाँ से कितनी निकाली थी 6 निकाली थी, यहाँ से कितनी 8 निकाली। तो दोनों को घटाएंगे, यानी 2 से 2 में भाग देंगे, तो कितना जाएगा 1 किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा धारा की चाल। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न था, लेकिन आपको समझ में आया हुआ दोस्तों। ठीक, इस तरह से प्रश्न आप आज काफी वैसे प्रश्न पूछे गए दोस्तों। ठीक, तो देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 9 पर दोस्तों। ठीक, मान लीजिए कि x सबसे बड़ी संख्या है जो इतने इतने और इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक बार समान शेषफल प्राप्त हो। तो x का इसके अंकों का योग ज्ञात करना है। तो ये भी सवाल बहुत ही बढ़िया है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है सबसे पहले। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना कितना बचेगा, 1491 बचेगा। ठीक, समझते चलिए 1491 बचेगा। फिर 1491 में से जो संख्या आती जाएगी 1491 और माइनस का कितना करना पड़ेगा। ये आप ना भी करें तो भी यहाँ से हम बढ़िया तरीका बता, इसको अगर चाहें तो 2 तरीके बता देते हैं, तो चलो बता ही देते हैं। तो 1491 माइनस का कितना करना पड़ेगा, यहाँ से दिया हुआ है 4132, तो 4132 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 852 निकल के आ जाएगा। ठीक, 852। ठीक, इसके बाद में क्या दिया हुआ है 64, यानी कि 64 75 जो दे रखा है 64 75 जो है, इसमें से माइनस करेंगे 41 41 32 को। ठीक, तो यहाँ से जो निकल के आ जाएगा वो 23 43 निकल के आ जाएगा, 23 43। ठीक, समझ से चलिए। अब आपको क्या करना भाई, छोटी क्लासों की बात क्या बात है, इसको दूसरे पेज पर हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा दोस्तों। जो हमने 852 निकाला हुआ था, इसको दूसरे पेज पर क्यों हमने सॉल्व किया, क्योंकि ये सवाल बढ़िया है तो समझाना तो पड़ेगा। जो 852 जो हमने निकाला था, इसको हमें ऐसे करके भाग दे देना है। जो हमारा जो लास्ट में काटता भाई हमारा SCF यानी मासा हो जाता है। तो 14 और 9 और 1 91 यानी कि 1491, इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 852 852 एकम 852। अब यहाँ से जो बचेगा उसको देखिए 639 बच जाएगा। ठीक, 639 आप घटाइएगा तो हम इसमें आसानी से घटा लेंगे 639। तो अब इसका जो यहाँ से होता है वो यहाँ पर आ जाता है 852, ये सभी लोग जानते होंगे 852। यहाँ पर भी एक बार चला जाएगा, तो यहाँ से कितना जाएगा 639 एकम 639। अब यहाँ से जो बचेगा वो यहाँ से कितना बचेगा 213 बच जाएगा, 213। अब 213 का हमें किस में देना है, 239 यानी 639 में देना है। तो 639 ये पूरा पूरा चला जाएगा 3 बार, क्योंकि इकाई अंक से देख सकते हैं ये पूरा पूरा कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो यहाँ से कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो अंत में किसने काटा, 213 ने काटा, और हमें 213 को यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा 213, और इसको देना पड़ेगा जो हमने लास्ट में निकाला हुआ था, अभी आपको बताएंगे 23 43 जो हमने निकाला हुआ था, इसमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से ये पूरा पूरा 11 बार चला जाएगा। तो ठीक, पूरा पूरा 11, एक बार पहले काटेंगे तो 213 में से घटाएंगे, फिर यहाँ से कितना बचेगा, फिर 213 बचेगा, फिर कितना बचेगा 213। तो 213 से 213 पूरा कट जाएगा, तो हमारा पूरा पूरा 11 बार कट जाए। तो अंत में किसने काटा हुआ है, 213 ने काटा हुआ है। तो इसी के अंकों का योग पूछा हुआ, तो 2 1 3 और 3 2 5। तो यानी कि कितना हो जाए, यानी 3 2 6
और यहाँ पर दिया हुआ है नहीं 3 2 5 1 6 होगा दोस्तों ठीक। सॉरी यहाँ से हमने समझा थी एक और अंक दिया हुआ तो 6 हो जाएगा दोस्तों ठीक। ऐसी गलतियां हो जाती हैं हर किसी से, यानी समझाने में बोल तो सही नहीं लेकिन लिखने में कुछ भी गलती हो जाती है ठीक। तो अगला सवाल है, ये गलती को आप क्षमा कर सकते हैं दोस्तों ठीक। तो अगला जो है इसके बाद उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, रंगीन और ब्लॉक की कुल संख्या दे रखी है 1260। यदि लाल ब्लॉक और नीले ब्लॉक का अनुपात दे रखा है 2:5 तथा नीले और ब्लैक का अनुपात दे रखा है नीला और ब्लैक और यहाँ पर पीले का अनुपात दे रखा है 15:7 दे रखा है, तो पीले ब्लॉक की संख्या किया ज्ञात कीजिए, यानी कितनी है ये पूछा हुआ है। तो दोस्तों जो डेडिकेटेड बच्चा होता है वो अपने सिलेक्शन के प्रति कितना जगदार होता है दोस्तों। एक वर्दी ही हमारी शान और पहचान होती है दोस्तों देश की सेवा करने के लिए। तो सभी बच्चे उसकी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। हमारे द्वारा ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों ठीक। आपका ही सपोर्ट है दोस्तों, आपके सम्मान के लिए दोस्तों यही सब कर रहे हैं। क्योंकि जो बच्चे मेहनत करेंगे वो तो वर्दी पाएंगे दोस्तों, जो नेकात कमी से रह जाएंगे वो यही नहीं पता कर पाएंगे हमने कितनी कमी छोड़ दी, कहाँ पर हमने कमी की थी जो हम बॉर्डर से बाहर हुए। तो ऐसी कमी का सामना आपको ना करना पड़े दोस्तों ठीक। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो लाल नीला और पीला दे रखा है, तो लाल यहाँ से लिखेंगे लाल और नीला, लाल और नीला, और क्या दे रखा है पीला दे रखा है तो पीला ले। कौन कौन से अनुपात दे रखे हैं, 2:5 दे रखा है ठीक, 2:5। और यहाँ से इनका कितना दे रखा है नीला और पीला का 15:17। बस यही सब अनुपात समानुपात का जब बन जाता है तो सवाल आसान हो जाता है ठीक। तो यहाँ से रेशियो बन जाएगा, कितना का बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 दूनी का 30 और 15 पना का 75 और 7 पना का 35। अब इसको आप काट लीजिए, काटेंगे क्या, अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। तो काटने से रहेगी आसानी दोस्तों ठीक, काटने से रहेगी आसानी। 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, यहाँ से कितना आ जाएगा 15 पना 75, तो यहाँ से 15 आ जाएगा, 5 सत्ते 35। तो इन सभी को जोड़ लेंगे, हमें कुल कितना दिया हुआ, कुल रुपए यानी कुल संख्या दे रखी है कितनी 1260, लेकिन हमारे हिसाब से कितनी है, इन सभी का योग होगा 6 15 और 7 का कितने जगह 28। हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, पीले की, तो 7 की वैल्यू हमसे पूछे। तो 7 से इसको काटेंगे 7 चौक 28, 4 से इसको काटेंगे 4 तीन 12 और 4 तीन 12 और 15 चौक 60, तो 315 किस ऑप्शन ने दिया पहले में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल इसके बाद है, 100 मीटर की दौड़ में 11 नंबर का है, इसका सबसे आसान तरीका है वो आपको देखो कितने अच्छी तरीके से बता देते हैं। अब एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर जाएंगे। किस तरह से 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से हराता है और बी सी को 10 मीटर से हराता है, ए सी को कितनी दूरी से हराता है, तो 3 दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है। तो समझिए हम किस तरह से, अगर ए ने मान लो 100 किलोमीटर दौड़ा, सॉरी ए 100 मीटर, सॉरी 100 मीटर दिया हुआ है, ए जो है 100 मीटर दौड़ में, यानी 100 मीटर की कुल दौड़ है, 100 मीटर में की दौड़ में ए जो है बी को 10 मीटर से हराता है। अगर ये पूरा 100 मीटर जाता है तो ये कितने मीटर ही जाएगा, ये 90 मीटर ही जाएगा। फिर इसी के बाद में बी अगर 100 जाएगा तो ये इससे कम जाएगा, ये कितना जाएगा 90 जाएगा। और सभी का रेशियो नहीं बना पाएंगे, 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पर खाली जगह पर क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर खाली जगह पर क्या आ जाएगा 10 ठीक। अब सभी का मल्टीप्लाई कर लो आसानी से, 10 का 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 100, और हमें ए और सी से मतलब है बी को हम मारेंगे कट्टा ठीक। तो यहाँ से हम करेंगे 9 में 81, तो 81। अब यही तो पूछ रहे हैं ए सी को कितनी दूरी से हराता है मीटर में, तो आसानी से घटा नहीं सकते, 100 में से 18 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 19, 19 इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे बढ़िया सवाल 51 और 78 के बीच में, तो 51 के बाद क्या मिलेगी हमें 53 मिलेगी, 53 यानी अभाज्य संख्या पूछिए। इसके बाद में 59 मिलेगी दोस्तों 59, इसके बाद 61 मिलेगी 61, और तो कोई मिल नहीं सकती, 61 के बाद अब 71 और मिल सकती है। तो यहाँ से कितनी है 1 2 3 4 इकाई अंक पूछा, तो होती है 27, यहाँ से 7, तो 7 1 7, 7 1 7, तो 7 ही इसका राइट आंसर होगा। बस इकाई अंक पूछा हुआ था। अगला सवाल इसके बाद है, एक परीक्षा में एक छात्र का औसत अंक कितना दिया। इस तरीके के सवालों को लोग अक्सर छोड़ देते हैं, कहते हैं तो पॉइंट में इतनी बड़ी संख्या दे दी गई है तो इस तरीके हमें हमसे सॉल्व होगा ही नहीं है, तो वो छोड़ देते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका एक लाइन में देखेंगे, वह गणित में 27 अंक और कंप्यूटर में 10 अंक अधिक और इतिहास में 18 अंक प्राप्त करता है, अन्य विषयों में समान अंक रखता है, तो उसका औसत अंक जो है 72.6 होता है। तो परीक्षा में कितने पेपर थे ये पूछा हुआ है, तो बस इसमें जोड़ घटाना करना है, कुछ करना ही नहीं था। क्या करना है, 27 दिया हुआ तो 27 ले लेंगे, 27 अंक, फिर दूसरे में कितने 18 यानी 10 अंक तो 10 ले लेंगे, फिर इसके बाद 18 अंक। बस इन सभी का योग जो हमारे हिसाब से है वो कितना हो रहा है, बस इसी का अनुमान हमें लगा लेना। तो इकाई अंक से जोड़ के चलेंगे, यहाँ से 7 और 0 यहाँ से 8, तो 8 7 15 की 5 और हासिल कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 हासिल 5 यानी 55 आ गया। अब 55 में आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, किसका भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना दिया 67.6 और औसत इनका हो कितना गया है, यानी कि 72.6, तो कितना बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया, लेकिन 55 में कितना बढ़ जाएगा, यहाँ से 11, बस 11 आपका राइट आंसर होगा। कुछ करना ही नहीं था, केवल समझना था बस, और आप सवाल को वैसे ही छोड़ देते हैं। दो डीलर एक वस्तु को समान अंकित मूल्य पर 3000 पर
पेश करते हैं, यानी अंकित मूल्य पर 3000 दिया हुआ अंकित मूल्य। पहला डीलर जो है 10% और 15% की क्रय में छूट देता है, दूसरा डीलर 20% और 5% की क्रय में छूट देता है। तो प्रस्तावों के अंतर्गत वस्तु के क्रय मूल्य में अंतर आपको ज्ञात करना है। तो बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा वैसा हो सकता है आपको कैलकुलेटिव, लेकिन आसान तरीका बताएंगे। तो 3000 दिए रखा है दोस्तों, 3000 छूट और हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो पहली कितनी की छूट है, 10 की, तो 90/100। ठीक समझते चलिए, एक ही लाइन में सवाल होगा 90/100। इसके बाद में है 15% की छूट, तो हो जाएगा 85/100। बस इसको सॉल्व करना है आसान तरीके से। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब क्या करना है आपको, 9 3 27, 27 का 85 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 27 का 85 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2295 हो जाएगा। अब करके देख लीजिएगा तो 2295। इसके बाद में आपको क्या करना है, फिर दूसरी बार निकालना है। तो रुपए कितने हैं, 3000। दो स्टेप में बनेगी, पहली स्टेप ये हो गई, सेकंड स्टेप ये रहेगी। अब जो आएगा उनका अंतर पूछा हुआ है। तो इसके बाद कह रहे हैं 20 की छूट कह रहे हैं, दूसरा डीलर कितने 20% की छूट, तो कितना हो जाएगा 80/100। तो 80/100। फिर कह रहे हैं कि 5 की छूट, तो 95/100। बस ये नहीं कर सकते थे, ये ज्यादा हम लिख रहे हैं तो टाइम लग रहा है, लेकिन आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म। और 24, 24 की 95 मल्टीप्लाई करा देंगे, 24 की 95 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना जाएगा, 2280 आएगा, 2280। तो इन्हीं का अंतर पूछा हुआ है। तो पहला फर्स्ट हमने जो निकाला था इतना आया, दूसरा निकाला था इतना। तो 95 में से हमें 80 को घटा देना, तो कितना आ जाएगा, 15 रुपए का अंतर होगा। बस कुछ करना ही नहीं था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% मत जो है अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों की 64% मत प्राप्त हुए और वह 3136 मतों के साथ बहुमत से विजयी हुआ। तो मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो देख लेते हैं, बढ़िया सवाल है। तो आज का लेवल आप देख ही सकते हैं दोस्तों। अगर आपका आज का लेवल आसान होता तो हमारा वीडियो जो है 26 मिनट से पहले ही 24 या 23 में खत्म हो जाए, लेकिन अभी 26 मिनट से ऊपर चल रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज का लेवल तो काफी कैलकुलेटिव है, आप जानी समझ ही सकते हैं। आज हर बच्चा ऐसे 20/20 नहीं कर पाएगा दोस्तों। पढ़ने वाला बच्चा 18 17 पर टिक गया होगा दोस्तों। तो इसको आसान तरीके से समझाएंगे। तो कुल वोट मान के चलेंगे 100% थे दोस्तों, 100%। उसमें से कह रहे हैं कि 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो कितने ने किया होगा, 70% ने किया होगा। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य थे। तो 20% जो मत है वो अमान्य हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 80% बचेंगे। तो चर्चा जो है यहाँ पर, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 70/100 नहीं लिख सकते हैं, 70/100% का मतलब, तो यहाँ से 7/17 हो जाता है। तो 80/100 को क्या लिख सकते हैं, इसका सेकंड फॉर्म आपको बता देते हैं। तो यहाँ से 4/5 लिख सकते हैं। तो 4/5 या 80% बात एक ही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, तो कह रहे हैं कि 64% प्राप्त हुए। जीतने वाले उम्मीदवारों वैध मतों का 64% अंक जो है प्राप्त हुए। तो 64 इसको प्राप्त हुए। तो 100 में से 64 को घटाएंगे तो बचेगी कितने, यहाँ से 36। तो इनका ओवरऑल अंतर कितना है, 28 का अंतर है। तो उसी की वैल्यू तो हमसे पूछी गई है। तो सबसे बढ़िया तरीका है, नहीं तो आप देखते रहेंगे और आंसर इसका नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए किस तरह से एक ही लाइन में इसका आंसर आएगा। तो हम निकालने के माना कि एक्स है दोस्तों, वो मतदाता सूची में नामांकित संख्या कितनी है, एक्स। और हमें कितना निकाला हुआ था, हमने 7/10 निकाला हुआ था। यहाँ से 7/10 फिर इंटू करेंगे। फिर कितना निकाला हुआ था, 4/5 निकाला हुआ था। तो 4/5 ले लेंगे और इंटू हमारा अंतर कितना आया था, 80। तो इसी की वैल्यू हमें किसके बराबर में दे रखी है, 31 36 के बराबर में दे रखी है दोस्तों, 31 36 के बराबर। अब इसी को काटा पीटी कर लेंगे, बस आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे आसानी से। तो आप सभी तरह से काट सकते हैं। इसको काटेंगे 2 से, यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब कुछ तो ऊपर कटेगा नहीं, सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x बराबर जो आ जाएगा वो 200 आ जाएगा। सॉरी, आप निकाल सकते हैं, इतना तो आप करना पड़ेगा एग्जाम में। तो इतना हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ये ना समझेंगे हम करेंगे तो वीडियो और ज्यादा लंबा होगा। आज वैसे ही कैलकुलेटिव प्रश्न बने हैं। तो हमें तो 100% की वैल्यू बतानी है। तो 200 का 100 में मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20,000 जो है संख्या है उनकी, कि मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी है, 20,000 दोस्तों, ठीक। ना कि 2,000, आप समझो कितनी है, 20,000 है दोस्तों, 20,000। तो 20,000 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसके बाद देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर है 16। 15 पुरुष और 25 महिलाएं ये कार्य 906 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 16 महिलाएं दोस्तों उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष दे रखे हैं दोस्तों, ठीक। 15 पुरुष और प्लस का कितनी है, 25 महिला, यानी 25 महिलाओं को वुमेन से डिनोट कर लेंगे। ये कितने दिन लेते हैं, यानी 9.6 दिन लेते हैं। तो 9.6 और बराबर लगाएंगे। बराबर में लिखेंगे 16 महिलाएं जो हैं ये कितने दिन में कर सकती हैं, यानी 16 वुमेन जो है ये कितने दिन में कर सकती हैं, यानी कि 27 दिनों में कर सकती है, 27 दिनों में। तो यहाँ से काट लेंगे आसानी से। कितने से कट जाएगा, 3 से काटना चाहो तो 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6। यहाँ से काटेंगे 3 नेम 27, तो ठीक, 3 नेम 27। अब इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो काटेंगे यहाँ से 15 का 3.2 का 15 में करेंगे। तो यहाँ से कितना जाएगा, 48 पी आ जाएंगे, 48 पुरुष प्लस का यहाँ से कितने जाएंगे,
इसका कितने करना पड़ेगा 25 का इसमें करना पड़ेगा 3/2 में। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 80 भूमैन आ जाएंगे 80 भूमैन। अब बराबर में जो लिखना पड़ेगा वो कितना 16 निम्मा कितने होते हैं 144। तो 144 जो कितने आ जाएंगे भूमैन आ जाएंगे। अब यहाँ से एम बटे यानी कि पी हमने डिनोट किया है दोस्तों। आप मैन से भी कर सकते हैं। तो मैन आप इसको मान सकते हैं मैन आदमी को कहते हैं। तो यहाँ से मैन लिखते हैं तो एम अपॉन कितना आ जाएगा डब्लू। एम अपॉन डब्लू की यहाँ से हमें वो निकालनी है। तो यहाँ से कितना बचेगा 64 बटे 48 दोस्तों 64/48 इसको काटेंगे या 4 और 4 नीचे कितना बचेगा 3 16 3 48। तो एम की कितनी आ गई 4 और डब्ल्यू की कितनी आ गई 3 आ गई। अब इसी में हमें कुल कार निकाल लेना है। तो कुल कार हम किसी एक में रख देंगे तो हमारा कुल कार आ जाएगा। तो किसी भी एक इक्वेशन में आप उसका वैल्यू रख दें आपका उनकी कुल कार आ जाएगा। तो डब्ल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ है 3 और इंटू करेंगे तो 27 और बटे का हमें कितने पुरुष और कितनी महिलाओं से कराना है तो 16 और इंटू का 4 बस। तो 16 से 16 खत्म। अब ये पॉइंट में आएगा तो ठीक पॉइंट में 27 की से मल्टीप्लाई करें 4 से डिवाइड करें तो 20.25 आ जाएगा तो ठीक इसका राइट आंसर होगा 20.25। बढ़िया सवाल था अच्छी तरीके से बता दिया। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7/5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ 15% दान दे दिया जाता है दान के लिए दिया जाता है तो लाभ में ए का हिस्सा इतना दे रखा है। तो कुल लाभ आपको ज्ञात करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। आपने इस तरह के कई सवाल लगाए होंगे। तो ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है 7 रेशियो का 5 दे रखा है 7/5। तो हमारे हिसाब से एक कितना है 7 है। लेकिन सवाल में दे रखा है कि 5,950 दे रखा है। तो 5,950 इंटू 7 और हमें कुल लाभ निकालेंगे तभी तो हम कुल लाभ का 15% दान में देंगे। तो कुल कितना है 12। तो 12 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 7 से ये कितनी बार कट जाएगा 7 से ये शायद पूरा पूरा चला जाए। तो कितनी बार चलेगा 850 बार पूरा पूरा चला जाएगा। तो 850 का हमें जो है 100 यानी कि 12 में गुणा कर देना 850 का 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा जो है वो 10,200 आ जाएगा 10,200। और मैं इसका दान देना है 15% तो मैं 85% में ही बांटना पड़ेगा। तो 85/100 तो 2 जीरो से 2 जीरो 85 का 102 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 85 का जैसे ही 102 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। ये हमने केवल आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। अब आपका राइट आंसर किस तरह से कुछ बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं इसलिए हमने ये स्टेप लिखी है। लेकिन आपको स्टेप क्या लिखनी है हमने यहाँ पर गलती क्या की थी आपने नहीं पकड़ पाई। हमने गलती की थी 10,200 और इंटू ऊपर रहेगा 100 और बटा का कितना रहेगा 85 का नीचे रहेगा। नहीं तो आप 85 ऊपर करेंगे तो आपका राइट आंसर गलत हो जाएगा। तो ठीक उम्मीद करते हैं यहाँ से आप समझ नहीं पाए होंगे दोस्तों ठीक। तो इसी तरह से आपको सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कितनी बार कट जाएगा पूरा पूरा 120 बार कट जाएगा 120। तो 120 तो यहाँ से कितना जाएगा 12,000 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ ठीक। अगला सवाल जो है इसके बाद एक बेलनाकार स्तंभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रम से इतना इतना दे रखा है। तो स्तंभ की हाइट आपको ज्ञात करनी है। तो मेंसुरेशन की क्या होता है आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस वैल्यू पुट करेंगे आप आंसर। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है 2πr/h। और बेलन का आयतन कितना होता है बेलन का आयतन होता है πr²h। बस इसी फॉर्मूले की दोनों की वैल्यू दे रखी है 132 और यहाँ से दिया हुआ है 528 दे रखा है। आपको 132 से इसको डिवाइड करने पर तो यहाँ से चीजें कटेंगी उनको काट लेंगे केवल की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से काट लेंगे कितना बचेगा 528 में 132 से डिवाइड करके आपको बता ही देते। तो यहाँ से काटेंगे इकाई अंक कितने 4 तो 4 से ही कट जाएगा 4। अब यहाँ से 2 बचेगा और सब कुछ कट जाएगा तो 2 तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आपकी वो निकल के आ जाएगी त्रिज्या केवल आर ही बचेगी। तो हमें यहाँ से सभी की वैल्यू रख देनी है बस आपका आंसर आ जाएगा। तो हमसे पूछा हुआ हाइट तो 2 पाई और आर और एच तो इसी में वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हमने निकाली थी 8। तो यहाँ से एच आसानी से पता चल जाएगी आपको। तो एच अब बराबर में यहाँ से कितना दिया होता है 132। तो इसी को सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इसी को सोल्व करना है बस आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक। तो यहाँ से आसानी से आप गुणा करेंगे बस भाग देंगे तो यहाँ से आसानी से कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ से आपका सही बटे में आंसर जो निकलेगा तो 2 सही 5/8 आएगा। तो 2 सही 5/8 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इसी के कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। ये 2 प्रकार के अनाज जो है जिनका मूल्य है 202 प्रति किलोग्राम और 250 प्रति किलोग्राम है। तो 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो पढ़ाई मिश्रण का किलोग्राम में मूल्य ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है इसको बहुत आसान तरीके बताएंगे। तो थोड़ा सा पेन और आपका चेंज कर लेते हैं तो उसी के बाद में आपको बताइए तो सबसे अच्छा सवाल और सबसे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है। तो एक तरफ तो आपको लिख लेना है कितना 202 ठीक रुपए दिए हुए। एक तरफ आपको लिख लेना है 250 सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों। इसके बाद में हमें यहाँ पर पड़ावी मिसल पूछा हुआ लेकिन इनका रेशियो तो दे रखा है हमें 7:5। तो इस तरह का सवाल हमने पिछले भी मिनी मॉक में हल कराया था। इनका मल्टीप्लाई होता है इनका मल्टीप्लाई होता है दोस्तों ठीक इनका तो ऊपर है 202 का 7 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना जाएगा 14
14 14 आ जाएगा, तो 14 14 ठीक, 14 14 और प्लस लगाएंगे। यहाँ से इसका इसका करना पड़ता है 250 का 5 में करना पड़ेगा, तो यहाँ से कितना 1250 आ जाएगा, बस 1250 आ जाएगा। अब बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, इनका योग 7 और 5 12, तो 7 5 12 x हो जाएगा। बस इनको इनको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 26 26 64 हो जाएगा, ठीक। 26 64 का भाग लगाइए किसमें 12 में, और 12 का जैसे इसमें कराएंगे तो 12 दूनी 24 12 दूनी 24 12 दूनी 24, बस ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हो समझ में आ गया। अब लास्ट का प्रश्न बचा हुआ है। अंकिता ने 3 खिलौने बेचे। पहला खिलौना 25% के लाभ पर 1500 में बेच गया, और दूसरा खिलौना 50% की हानि पर 2800 में बेचा गया, और वो तीसरा जो खिलौना है 25% के लाभ पर 3500 रुपए में बेचा गया। उसका कुल लाभ प्रतिशत या हानि आपको ज्ञात करनी है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में निकालेंगे। फर्स्ट का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, फर्स्ट खिलौने का यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना दिया हुआ था 15,000। बहुत आसान तरीके से निकालेंगे, ज्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे। 15,000 दिया था, इसका 4/5 निकाले। फ्रैक्शन आपको सभी की रटी होगी। 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 से 15, तो 4 दी 12 यहाँ से आ जाएगी, दूसरी यहाँ से 1200 आ जाएगी, आप निकालेगी। अब सेकंड का हम निकालेंगे, हमें रुपए कितने दिए 2800 दिए, तो 2800 इंटू परसेंट में यहाँ पर कितनी 50%, तो यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं 2/, का तो यहाँ से कितना आ जाएगा 28 दूनी कितना होता है 56, तो यहाँ से 5600 आ जाएगा, ठीक 5600। अब थर्ड का हमें निकालना है, बहुत सारे खिलौने दे रखे हैं 3500, तो 3500 को हमें निकाल लेना है 4/8, तो 4 से कितनी बार कर जाएगा 8 यानी 4/5, तो 5 से कितनी बार 7 बार, तो 7 चौक 28, तो 7 चौक 2800 यहाँ से आ जाएगा। अब सभी को जोड़ेंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो ऐसे कुल क्रय मूल्य कितना बैठेगा हमारा 1200 और 5600 और 2800 को जोड़ेंगे तो हमारा कुल क्रय मूल्य बैठेगा वो 9600 बैठेगा। तो आप जोड़ के देख लीजिएगा, कुल क्रय मूल्य बैठेगा वो 9600 बैठेगा। हमें कुल विक्रय मूल्य कितना, हमें सभी का विक्रय मूल्य दे रखा है 1500 2800, ये तो सवाल में दे रखा है 3500, इनको जोड़िएगा, ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7800 आ जाएगा दोस्तों, ठीक 7800। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमें परसेंट की हानि हो रही है। हानि कब हो रही है, हमने कोई चीज 9600 की खरीदी और 7800 में बेची, तो ऐसी कितने की हानि हुई है, तो हमें हानि हुई है जो 1800 की हानि हुई है। लाभ और हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमें हानि पता चल चुकी है, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर तो 9600 पर होगी। और परसेंट बताने के लिए इंटू 100 कर देंगे, बस 2 जीरो से 2 जीरो 96 का 1800 में भागी तो लगाना है, तो आपको भाग लगा से आसानी से देख, तो 18.75 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक प्रश्न 20 के 20 समझ में आए होंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, बहुत अच्छी पीडीएफ है दोस्तों, आप सवालों को नोट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली मिनी मॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।